Yes, dear students, this is dispersion chapter and I am going to cover standard deviation here. Standard deviation के लिए आपने जो फ्लो चार्ट बनाना है वो देखिए कैसा होगा. So the very first, there are 3 legs which are going to be there. 3 सीरीज के हिसाब से सबसे पहले आएगी इंडिविजुअल सीरीज. Okay. Then comes discrete. And then finally comes continuous. Okay. अब देखिए तीनों सीरीज हमने लिख ली और इन तीनों में एक चीज और जो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बेसिकली आपको आना चाहिए वो है मीन. मीन पर आपका अच्छा कंट्रोल होना चाहिए. अब यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज में भी 3 फॉर्मूलाज हैं, यानी सबके 3 फॉर्मूलाज हैं. इस तरह से आपने अपना एक फॉर्मूला शीट बना लेनी है बेटा और इस तरह से मैंने इसको डिवाइड कर दिया और इसको डिवाइड कर लिया एंड फाइनली इसको डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. उसको कहते हैं हम डायरेक्ट मेथड, जिसे आप एक्चुअल मीन मेथड भी जानते हो. एक्चुअल मीन मेथड आई एम राइटिंग इन शॉर्ट हियर. ओके, सो द वेरी फर्स्ट मेथड जो कि आपका इसका रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन में, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम बेटा इस साइन से डिनोट करते हैं. काइंड ऑफ जैसे हिंदी में न लिखते हो, है ना, बट न नहीं है तो इस तरह से कुछ साइन बन जाता है. ठीक, सो यू शुड नो हाउ टू मेक द सिंबल. ये बन गया. मैं दोबारा से आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ. और इसको डिनोट किया जाता है, इसे ग्रीक में सिग्मा कहते हैं बेटा. ये ग्रीक भाषा में ये सिग्मा का साइन है वहां का. हम इसे यहाँ पर इस तरह से यूज करते हैं. अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि ये सिंबल जो है वो ग्रीक में किस चीज से रिजेंबल करता है. सो दिस इज बोलते हैं हम इसे सिग्मा ग्रीक में. और स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और ऑल्टरनेटिव नेम है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. इसे कहते हैं रूट मीन, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में रूट लगता है, निकलता मीन से है, ऐसे याद रखोगे आप. और हम बहुत जगह स्क्वायर यूज करेंगे एंड उसकी डेविएशन कैसे याद रखना है ये आपको देखना है बेटा. चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट फॉर्मूला एंड द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन. इसका रूट देखो, रूट आ गया. मीन से निकलेगा कैसे? स्मॉल एक्स निकलेगा एक्स माइनस मीन से. समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? मीन यूज हो गया तो रूट मीन स्क्वायर किया आपने इसका, ये स्क्वायर किया किसका? डेविएशन. डेविएशन बोलते हैं ना जब एक्स माइनस मीन करते हैं तो इसे हम डेविएशन कहते हैं. मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया याद रखने का. आप अपना कोई भी टेक्निक लगा सकते हैं जिससे आप इसे इजीली याद कर सकें. ऑलराइट, चलिए अब हम चलते हैं आगे. दूसरा मेथड दैट इज शॉर्टकट. फिर हम एक एक सैंपल सम करेंगे बेटा इसका. शॉर्टकट मेथड को हम अज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं. तो इसमें आपने मीन निकालना नहीं होता, अज्यूम करना होता है. तो आपको पता है, आपने पहले भी किए हैं. अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है. इसमें डी यूज होता है हमेशा, याद है ना. समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन. कुछ बुक ने ना इसको समेशन डी एक्स स्क्वायर भी लिखा है बेटा, वन एंड द सेम थिंग. ये मत समझना कि फॉर्मूला चेंज हो गया. डी एक्स या डी एक ही बात है, तो आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं. माइनस समेशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर. देखिए स्क्वायर यूज हो रहे हैं और रूट भी यूज हो रहे हैं. डी से क्या मतलब होता है जी हमारा? एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन. नो प्रॉब्लम्स. ओके, चलिए एंड द लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन भी हमेशा किससे होता है? अज्यूम्ड मीन से. गॉट इट. चलिए इसमें क्या होता है हमेशा? इसमें डैश लग जाता है. समेशन डी डैश स्क्वायर अपॉन एन. एन इज नंबर ऑफ आइटम्स. माइनस लगाना था मैंने यहां पर, सॉरी, बीच में. दिस इज माइनस समेशन डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर और इसका मैंने दिया रूट. और रूट के बाहर जो है वो आपको देखना है बेटे. देखो आपको याद रखना पड़ेगा, आपने ना ये फॉर्मूलाज जो है इस तरह का फॉर्मूला कोरिलेशन में भी पढ़े हैं. ठीक है, सो डू नॉट बी कंफ्यूज. सो बाहर आप क्या रखेंगे? सी से मल्टीप्लाई कर देंगे. व्हाट डू आई मीन बाय डी डैश? डी अपॉन सी. व्हाट इज सी? सी इज कॉमन फैक्टर. इसका मतलब ये फॉर्मूला कहां लगेगा? जहां कॉमन दिया होगा. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको पहले प्रैक्टिस करते हैं एक एक करके.
फिर मैं इसके आगे वाले फॉर्मूलाज आपको कराऊंगी। ओके, सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, लेट्स प्रैक्टिस फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ठीक है बेटा, सो डायरेक्ट मेथड के लिए ये मैंने एक क्वेश्चन लिस्ट डाउन कर लिया पहले ही। अब इस क्वेश्चन में देखिए कौन सी सीरीज है हमारे पास, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक, अब मुझे कहा जाता है कि एक्चुअल मीन मेथड लगाओ। एक्चुअल मीन का मतलब आई नीड टू फाइंड आउट मीन। सो मीन का फॉर्मूला क्या होता है जी, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये आपको बस बाय हार्ट रखना होगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। सो आई वांट द सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स यहाँ पर आपका आ रहा है 110। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, my pen is not working properly. Let me just correct this. 110 और 10 items हैं. So if I divide 110 with 10, what do I get as mean? I get 11 as mean. अब मुझे देखिए क्या चाहिए फॉर्मूला में, स्मॉल x चाहिए। स्मॉल x के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मीन। मीन आ गया, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं x में से मीन को माइनस कर करके वैल्यूज को यहां लिख दूंगी। सो हाउ विल आई गेट 12 minus 11, what do I get? I get 1. ऐसे ही 8 minus 11, I get minus 3. And इसी तरह से 17 minus 11, 13 minus 11, 15 minus 11, 9 minus 11. तो जहां माइनस है वहां ध्यान रखना है आपने। 11 minus 11 and then minus 5 and minus 10. क्या मुझे इसका टोटल चाहिए? No. So don't waste your time in taking out this total. I want the square of it. So make the square of it. I'm sure it is easy. Okay. चलिए स्क्वायर कर दें अब इसका। 1 का स्क्वायर is 1 or 2? It's 1. So it is 1. 3 3s are 9, 6 6 are 36, 2 2s are 4, 16, 4, 49, 0, 25 and 100. अब ये सारे पॉजिटिव हो गए, इसका मुझे टोटल चाहिए। सो इफ यू मेक द टोटल ऑफ दिस यू गेट 244। ओके, तो आप फॉर्मूला लगा दें, समेशन दिस। फॉर्मूला जरूर लिखें, अदरवाइज यू लूज मार्क। एंड दिस इज 244, आइटम्स आर 10 एंड इसका रूट 24.4 का रूट। आपको लॉन्ग रूट मेथड लगाकर रूट निकालना होगा, ये आपको स्कूल में बहुत पहले सिखा दिया गया था। सो इट इज 4.93। अब एक चीज और जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में हमेशा बोली जाती है, दैट इज कोफिशिएंट। ओके, सो मैं उसका फॉर्मूला आपको यहां पर साइड में लिख देती हूं, क्योंकि दैट इज कॉमन फॉर एवरी मेथड। तो आई चेंज द कलर, यहां आएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो सॉरी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो बहुत सारे केसेस में आपको पेपर में ये मांगा होता है। अब आपको अगर इसमें कहते हैं कि कोफिशिएंट भी निकाल के दिखाओ, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, आपके पास मीन भी है, तो आप क्या करेंगे, 4.93 डिवाइडेड बाय 11. सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 0.45. रिमेंबर, इसका आंसर हमेशा 1 से छोटा होगा। ओके, क्योंकि न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। सो ये आप याद रखेंगे और इस तरह से आप डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करेंगे। अब हम लेंगे सैंपल क्वेश्चन फॉर शॉर्टकट मेथड। ओके, सो गिव मी अ मिनट। यस बेटा, अब देखिए आपको क्या दिया है, आपको ये क्वेश्चन दिया है, इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि हम इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टकट मेथड लगाने वाले हैं। अब मुझे इसमें से कुछ अज्यूम करना है, प्रेफरेबली राउंड ऑफ नंबर लिया करो, 10 या 20। 20 फिर भी मिडिल में आता है, तो मैंने डिक्लेयर किया a एज 20। बताना है टीचर को, ये देखो जी मैम ये मैंने लिया है। अब आपको चाहिए क्या राजे, d चाहिए। d के लिए आपको क्या चाहिए था, a मिल गया। अब मैं यहां लिखूंगी d। प्लीज डू राइट हाउ आर यू कैलकुलेटिंग योर d। x माइनस दिस 20, तो कितना आएगा, -12। 10 minus 20, -10, -8, -6, -4, -2, 0। ये जरूरी नहीं ऐसे लीनियर नंबर ही दिए होंगे, है ना, इट्स नॉट नेसेसरी, बट यू विल बी गिवन लाइक दिस। अब आपको d तो समेशन, इसका समेशन तो चाहिए बेटा, देखो चाहिए ना समेशन d। तो आप इसका समेशन कैसे, पता है ना आपको, माइनस वाली आइटम्स को अलग से ऐड किया जाता है और प्लस वाली आइटम्स को अलग से ऐड किया जाता है। फिर जब आप ये पाएंगे 10, 20 और 30 -30 आपका इसका टोटल आ जाएगा।
राइट। अब आपको डी स्क्वायर भी चाहिए बेटा जी, देखो दिख रहा है, हाँ जी, डी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसका भी टोटल लेंगे। तो आप एक्शन उस हिसाब से करें जिस हिसाब से आपको जरूरत है। 12 12 144, 10 10 100, 8 8 64, 36, 16, 4 0 4 16 36. So now if you make the total of this, you get 420. अब वैल्यूज पुट करें, चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चाहिए, सिग्मा डी स्क्वायर 420, नंबर ऑफ आइटम्स आर 10 माइनस 30 अपॉन 10 का होल स्क्वायर एंड पूरे का रूट। ये नलिफाई हो गया 42 माइनस, अब ये क्या हुआ, ये कट गया, इसका आपने डबल कर दिया राजे, ठीक है, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो आपको जब मिल जाएगा 33 का रूट, विच कम्स आउट टू बी 5.74। अब कुछ बच्चों का मन तो इससे आगे करने का ही नहीं करता। अगर तो आपको लॉन्ग रूट मेथड आराम से आता है तो फटाफट से हो जाता है बेटा, नहीं तो आप इसे थोड़ी देर के लिए बाद में भी सोच सकते हैं करें, लेकिन अगर आप नहीं निकालते तो स्कूल टीचर्स बहुत हद तक कई बार 1 मार्क ही काट लेते हैं बेटा इसका। तो आप फ्री के नंबर नहीं देना, सारा कुछ करने के बाद। ये छोटा सा है, चाहे 1 डेसिमल तक निकालो बट निकाल देना, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ। ओके, सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन। सो आई प्रेफर टू टेक द सेम क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम इसी से ही, हम यहां तक तो कॉमन है क्योंकि आपको तो डी चाहिए, एम आई राइट? देखिए जरा ध्यान से, ठीक है, और बाय चांस इसमें जो है वो कॉमन फैक्टर भी है, तो इसलिए लेट्स टेक द सेम क्वेश्चन। अब मैं क्या करूंगी, इससे मुझे डी डैश चाहिए होगा। अब मैं सारा नहीं निकालूंगी बेटे, आप खुद ही कर लेंगे बाकी। तो वो क्या होता है, डी अपॉन सी, ठीक। चलिए तो डी डैश निकालें। सी क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, इनमें कॉमन क्या है, 2 इज कॉमन, तो आई विल डिक्लेयर हियर 2 एज कॉमन। तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 क्या आएगा, 5 4 3 2 1 0 1 2 3। डू आई नीड द टोटल ऑफ डी डैश, इसका नहीं अब चाहिए, यस आई वांट द टोटल ऑफ डी डैश, तो मैं इसका टोटल लगा लूंगी, आप लगा लेंगे अपने आप। अब मुझे डी डैश का स्क्वायर भी चाहिए राजे, चाहिए ना, ये देखिए यहाँ चाहिए, तो आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। 36 25 16 9 4 1 0 1 4 9 and make the total of this and put the values, get the answer. I'm sure the whole system is clear to you. अब हम मूव कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज की तरफ, दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, ताकि आप किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और ये जो शीट बनाई है इसे एज इट इज रखें, ताकि आप जब नेक्स्ट वीडियो देखें उसमें आप बाकी के फॉर्मूलाज को साथ साथ फिल कर लेंगे। ओके, बाय बाय।